फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से जीएसटी की जो एडवाइजरी 14 मई 2021 को इशू हुई है उसके बारे में बताऊंगी। वो जो एडवाइजरी है वो एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन से रिलेटेड है। जब जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है और उसके बाद जब हम उसको रिवोक करते हैं जीएसटी नंबर को, तो उसमें जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दी गई है, ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दी गई है थ्रू दैट एडवाइजरी। तो अपन जीएसटी साइट पे चलते हैं। 14 मई को एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रेवोकेशन एप्लीकेशन ऑफ कैंसलेशन इशू करी गई है। ये जो इशू करी गई है वो नोटिफिकेशन 14/2021 जो कि 1 मई को इशू हुआ था उसमें चेंज करा गया है। मैं उस नोटिफिकेशन को भी डिस्कस करूंगी, बट अपन पहले देख लेते हैं कि क्या डेट एक्सटेंड करी गई है। तो जब हम रिवोक करते हैं कैंसलेशन को, उसके लिए 90 दिन का टाइम रहता है। पहले तो 30 दिन का टाइम रहता है कि आप 30 दिन के अंदर रेवोकेशन कर सकते हैं, पर जब 30 दिन खत्म हो जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन, देन आपको अपील फाइल करनी पड़ती है और वो नेक्स्ट 60 डेज के लिए होती है। आपको 60 डेज के दौरान ही करनी पड़ती है अपील फाइल, एंड देन रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वो जो 90 डेज है, 90 डेज को एक्सटेंड करके 180 डेज कर दिया गया है। बट ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन वैलिड कब तक है? 15 जून तक। मतलब 15 जून तक की कोई भी रेवोकेशन एप्लीकेशन है उसके लिए जो एक्सटेंशन टाइम है वो 180 डेज कर दिया गया है। तो अपन पहले अब कर देखते हैं नोटिफिकेशन 14/2021। इस नोटिफिकेशन में बताया था कि जो 15 अप्रैल 2021 से लेके 30 मई 2021 की कंप्लायंस है, किसको कंप्लायंस करना है? अथॉरिटी को या कोई पर्सन को डिपार्टमेंट में। तो वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर completion or compliance of any action by any authority or by any person has been specified in or prescribed or notified under the said act which falls during the period 15th April to 30th May 2021। तो उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, 31 मई 2021 कर दी गई है। उसमें क्या क्या इंक्लूड करा गया था? कोई प्रोसीडिंग को कंप्लीट करना है, या कोई ऑर्डर पास करना था, कोई नोटिस इशू करना था, इंटीमेशन इशू करना था, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। तो उसकी टाइम लिमिट 31 मई कर दी गई थी। वैसे ही अगर आपको अपील फाइल करना था, रिप्लाई या कोई एप्लीकेशन फाइल करनी थी, कोई रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने थे डिपार्टमेंट में, तो उसकी डेट भी इसी में ही कवर करी गई, 31 मई कर दी गई थी। बट कुछ एक्सक्लूजन्स थे, वो एक्सक्लूजन मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर करे थे, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको एक्सेप्शंस पता चल जाएंगे डिटेल में। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी थी किसके रिगार्डिंग? जीएसटी अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए जो टाइम एक्सटेंड कर दिया था वो 15 जून 2021 कर दिया गया था। किस पीरियड के लिए? 1 मई से लेके 31 मई के बीच में अगर आपको कुछ एप्लीकेशंस फाइल करनी थी तो उनकी डेट आगे बढ़ा दी थी, 15 जून कर दी गई थी। और ये किसके लिए था? जो नोटिफाइड है रूल 9 में अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशंस था कि आपने अप्लाई करा है जीएसटी नंबर के लिए, फिर उसके अप्रूवल के लिए ऑफिसर के पास पेंडिंग है, तो उसकी डेट 15 जून तक बढ़ा दी गई थी। तो इसी के तहत उनने अभी एडवाइजरी इशू करी है और रेवोकेशन को भी इंक्लूड कर दिया है कि रेवोकेशन के लिए भी टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब आपके पास टाइम है कि आप अगर आपके 90 डेज खत्म हो रहे हैं रेवोक करने के लिए, तो आप 180 डेज तक के लिए उसको एक्सटेंड हो सकता है। तो थैंक यू।